हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एंड एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाली एक्सरसाइज की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक ट्रायंगल टाइप का शेप दे रखा है आपका, और उसका एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर का एंगल होता है आपका। ठीक है, इंटीरियर हमने बात की थी, पहले वीडियो में डिस्कस किया था। कोई भी फिगर, क्लोज्ड फिगर के जो अंदर वाले एंगल होंगे उनको आप इंटीरियर एंगल कहोगे, और जो बाहर वाले एंगल होंगे उनको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल टाइप का आपका शेप दे रखा, और इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला जो एंगल है इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया है। देखो, एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक चीज, यहाँ पे एक रूल है, इसका एक नियम है, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, या फॉर्मूला, ठीक है, जो भी बोलना चाहो, तो उसको आपने लर्न करना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो पॉलीगन होगा, उस पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, उन सभी एक्सटीरियर एंगल को अगर आप सम करोगे, उनका एडिशन आपका कितना होगा, 360 होता है। ठीक है, तो इसको आपने लर्न करना है, तो इसी से रिलेटेड फिर हमारे ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये एक्सटीरियर, अब इंटीरियर क्या होंगे, आपके अंदर वाले होंगे इसके, और एक्सटीरियर बाहर वाले, तो एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम। देखो, सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे यहाँ पे द, अब देखो यहाँ एक्स को कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको देखो, हमने ऊपर क्या लिखा है, स्टेटमेंट है हमारे पास। अगर हम इसको 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 सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 360 बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो इसका रूल लिख लेते हैं, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल्स टू कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। अब यहां पे जितने भी इसके एक्सटीरियर एंगल हैं सभी को सम कर दो, उनका एडिशन कर दो आप। ठीक है, 125 डिग्री प्लस सेकेंड वन 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। तो सभी को ऐड करके कितना आना चाहिए आपका, 360 आना चाहिए, रूल ये होता है। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो कितना बन गया फिर आपका, 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे, और कांस्टेंट वालों को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, माइनस का 250। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है बी। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और यहां पे देखो, ये इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स एक पेंटागन है आपका। ठीक है, फिगर कैसा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में, इंटीरियर में तो क्या होता है आपका, अगर इंटीरियर एंगलों को सम करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उनका समेशन, अगर आपका ट्रायंगल होगा तो इसका इंटीरियर एंगलों का सम अलग होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम अलग होगा, और पेंटागन में अलग होता है। ठीक है, वो भी हमने पहले डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है तो वो किसी भी टाइप का पॉलीगन हो सकता है, उनका जो एक्सटीरियर एंगलों का सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा किसी भी पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो यहां पे भी आपका वही रूल लगेगा सेम। तो हम यहां पे लिखेंगे, वही चीज आ जाएगा आपका, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल्स टू हाउ मच, 360 डिग्री। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, अब इनके देखो, एक्सटीरियर एंगल एक यहां है, एक यहां, एक यहां, एक ये, तो टोटल कितने हो गए, जितने आपके साइड्स होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करोगे। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। अब ये देखो, ये आपका 90 है, कैसे पता चला, क्योंकि एक सीधी लाइन है और एक दूसरी आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो जब भी आपकी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे, परपेंडिकुलरली।
ठीक है, तो उनके बिटवीन का जो एंगल होता है 90 होता है। ठीक है, एक तो पहली बात है। अब दूसरी बात, हम अगर कहीं पे भी दो साइड दे रखी है, उसका एंगल आपका एक स्क्वायर टाइप का, एक बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा, तो आप समझ जाओगे कि 90 का एंगल वहां पे होगा। तो ये आपका कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं 90 डिग्री। क्लियर है। अब ये अंदर 90 है तो बाहर भी कितना होगा फिर 90। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल बनता है। ठीक है, और 180 का एंगल है तो वन साइड अगर 90 है तो दूसरी साइड कितना होगा 90, तभी तो 90 90 ऐड करके कितना आ जाएगा 180 आएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला भी कितना होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल 90 होगा। तो हमने 90 लिखा। और अब दूसरा एक्सटीरियर एंगल यहां पे गिवन है आपका प्लस का 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर साइड है, ये भी कितना होगा आपका 90 होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा है और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मीन्स ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट वन 70 डिग्री। ठीक है, अगला अगला कितना है आपका एक्स, इसको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एंगल को आपने ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहां पे सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 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 इसको, इन सभी कांस्टेंट वालों को ऐड करो, कितना आ गया 310 आ जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो ठीक है, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। क्लियर है इतना। एक्स इक्वल टू इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, आपको क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजर को फाइंड करना है। ठीक है, किसमें, एक रेगुलर पॉलीगन में। उस रेगुलर पॉलीगन की जो साइड है कितनी है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9 साइड्स वाला है और एक 15 साइड्स वाला है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं फिर कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू कितने दे रखे हैं 9। ठीक है, 9 साइड्स हैं इसकी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू। हमको क्या करना है, अब देखो, अब आपके पास क्या एक पॉलीगन है। पॉलीगन कौन सा है, रेगुलर पॉलीगन है। आपको याद होगा रेगुलर पॉलीगन में मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी सेम। सारे जितने भी उसके एंगल होंगे उन सभी एंगल की मेजर कितनी होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, और जितने भी उसकी साइड्स होंगे वो सभी के सभी साइडें कितनी होंगी, क्या होंगी, उसकी इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड से कितनी है 9 साइड है, तो 9 के 9 साइडें क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। और जो एंगल बन रहे होंगे, एंगल कितने होंगे इसमें 9 एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी कोई भी पॉलीगन है जितने उसमें साइड्स होती हैं उतनी ही उसमें एंगल्स भी होते हैं। तो 9 एंगल होंगे और 9 जितने भी एंगल होंगे सभी की मेजर क्या होगी, उसमें इक्वल होगी, सब बराबर मेजर के होंगे एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका कितना क्या होगा आपका, सम ऑफ ऑल व्हाट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 360। हम ये ऊपर से क्वेश्चन में से देखते आ रहे हैं, आपने लर्न भी कर लिया होगा। ठीक है, तो इन पॉलीगन इसको लिखेंगे फिर। अब हम आगे पॉलीगन में क्या होता है आपका, इन पॉलीगन अभी मैंने बोला था नंबर ऑफ व्हाट एंगल्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी पॉलीगन में क्या होंगे, आपके जितने एंगल होंगे उतने ही क्या होंगे, उसके साइड्स भी होंगे। अब यहां पे देखो नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो जाएंगे फिर इस वाले पॉलीगन में। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एंगल्स इन गिवन, किसमें, पॉलीगन, इन गिवन पॉलीगन, जो दिया हुआ पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ एंगल्स कितनी हो जाएंगी फिर, नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल। नंबर ऑफ साइड कितनी आपके 9 है, तो इसमें भी आपके नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद नंबर ऑफ एंगल्स आपको पता चल गए इसके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजर को फाइंड करना है। देखो अब सभी के सभी एंगल की मेजर कितनी होगी, बराबर होगी। और 9 एंगल हैं तो 9 सभी के एंगल को आप क्या करो, ऐड कर दो, तो 9 एंगल हो जाएंगे
ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम इसमें सीधे से लिख देते हैं इसको, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 एंगल्स, या साइड से लिख लेते हैं, चलो साइड से लिख लेते हैं, इक्वस टू 360/9 हो जाएगा। क्लियर ना, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जिसकी 9 साइड्स होती हैं या 9 एंगल होते हैं, बात एक ही है, ठीक है, 9 साइड्स बोल सकते हो आप, 9 एंगल बोल सकते हो, उसकी मेजर, उसके प्रत्येक ईच एक्सटीरियर एंगल या प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की मेजर कितनी हो जाएगी, 360°/9। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये करो इसको डिवाइड, कितना आएगा आपका 40 डिग्री। तो इसका ये आंसर आ गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही उसको भी कर लोगे फिर आप। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इसका, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितने हैं उसमें आपके 15। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस आप सेकंड वाले में भी करोगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा कि हमने कैसे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सेम यही मेथड से आप करोगे, बस नंबर ऑफ साइड्स की जगह नंबर ऑफ साइड्स आपके चेंज हो जाएंगे। वहां पे 9 थे तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखो फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन्स के कितनी साइडें होंगी। ठीक है, अगर उसकी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर उसके जो एक्सटीरियर एंगल है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल है, उसकी मेजर कितनी होगी, कितनी है, 24 डिग्री है। क्लियर, समझ में आ गया ना, कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसमें जो एक्सटीरियर एंगल है उनकी मेजर कितना है, 24 है सभी की। ठीक है, जितने भी होंगे वो तो इक्वल होंगे आपके। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स भी पूछ सकता है। और ठीक है, बात एक ही है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इसको फाइंड करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो अब यहां पे आपको क्या गिवन है, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ साइड से गिवन था। अब यहां पे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यहां पे एक्सटीरियर एंगल की मेजर दे रखी है, तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका यूज करेंगे उसी को, सम ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब यहां पे ये तो हमारे पास स्टेटमेंट इसका पता है, हम जानते हैं इतना होता है, किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, यहां पे गिवन क्या आपका, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना है, 24 डिग्री। ठीक है, जितने भी आपके उसके एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सभी की मेजर कितनी होगी, 24 डिग्री करके होगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड से कितनी हो जाएंगी फिर यहाँ पे, 360 डिग्री अपॉन 24। ठीक है, 24 डिग्री इससे कट कर लोगे तो आपकी कितना आ जाएगा, वही हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ साइड्स, 15 साइड्स। ठीक है, तो यहां से आपका ये सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, क्लियर हो गया, नंबर ऑफ साइड्स से कितने जाएंगे इसके, 15 साइड्स होंगी। क्लियर है, ये आपका सॉल्यूशन। तो इसको आप ऐसे ही इन क्वेश्चंस को कर लोगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।